देख रहा है, आप 24 घंटे में 1 या 2 घंटे टाइम निकाल रहे हैं, उस पर भी बही खाता लेकर के बैठे रहते हैं, उलाहने पर उलाहने देते हैं। आप अपना दिल क्यों नहीं देते? आप दिल दे दीजिए कि मेरी आंखें तुझे देख रही है। उन गोपियों को याद कीजिए, वो मथुरा छोड़कर, वे वृंदावन छोड़कर मथुरा नहीं जा सकती है। मैं प्रतिबिंब की गोपियों की बात कर रहा हूं। विरह में तड़पते तड़पते 100 वर्ष हो जाते हैं, बुढ़ापा आ गया, लेकिन उनकी आंखें खोज रही है कि हमारा कन्हा आएगा। हर गोपी को अधिकार है, मेरा कन्हा आएगा, मेरा कन्हा आएगा। आपके हृदय से आवाज क्यों नहीं निकलती कि मेरे राज्य, मेरा हृदय तेरा है और तुझे मेरे हृदय में आकर के दर्शन देना पड़ेगा। आप प्रेम से पुकारिए। यदि ऐसे भाव नहीं आ रहे हैं तो चरणों का भाव लीजिए कि राज्य आपके चरण कमल कितने सुंदर हैं। माधुर्यता आएगी, समर्पण सीखेंगे तो यही समर्पण आपको राज्य की तरफ ले जाएगा। एक चीज सुंदर सा ध्यान रखें, कभी किसी का दिल ना दुखाइए। साफ दिल सुहागने कबू न दुखावे के। आप कोई ऐसा व्यवहार न कीजिए जिससे किसी का हृदय दुखे। यदि किसी का हृदय दुखता है तो आपका हृदय कठोर होता जाएगा, शुष्क होता जाएगा और ये आपकी राह में सबसे बड़ी रोड़ा बन जाएगा। आप अपना हृदय लुटाते जाइए, हिसाब करने वाला कोई और बैठा है। आप राज्य से केवल प्रेम करना सीखिए। सुंदर साहब को प्रेम के दृष्टि से देखिए, फिर देखिए आपके हृदय में कोमलता आती जाएगी। आपसे कोई घृणा करता है, आपको कोई कटु वचन कहता है, आप उसका प्रतिकार न कीजिए, बुरा न सोचिए, उसके लिए शुभ कामना व्यक्त कीजिए। धीरे धीरे आपका हृदय सहनशील बनता जाएगा, समर्पण की भाषा सीखेगा, प्रेम आएगा और एक क्षण ऐसा आएगा कि नख से सिख तक श्रृंगार सजकर युगल स्वरूप आपके सामने मुस्कुराते हुए मिल जाएंगे। चितवनी के मार्ग में यही सब कुछ बंधन होता है। मनमानी चितवनी करने वालों को क्या होता है, मार्गदर्शक नहीं मिलता, उनका लंबा समय गुजर जाता है किंतु लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वे जो चितवनी करते हैं संसार की पद्धति से करते हैं और संसार के तौर तरीकों से ध्यान करने पर कभी भी राज्य के चरण कमल नहीं मिल पाते। जो वाणी में प्रेम का मार्ग बताया गया है वही हमारे लिए श्रेयस्कर है, जिस पर चलने के बाद हमारी आत्मा अपने प्राणेश्वर का दीदार करती है। जो याद आवे ये कदम की तो तब ही जावे उड़ते हैं। महामती जी की आत्मा कह रही है कि यदि राज्य के इन चरणों की याद आ जाए तो ये शरीर ही नहीं रहे। आप सोचिए, हम सुंदर साथ को ये संसार बहुत अच्छा लगता है। किसी को परिवार से कुछ दिनों के लिए अलग कर दीजिए तो व्याकुल हो जाता है। पत्नी की याद आती है, पति की याद आती है, बच्चों की याद आती है, माता पिता की याद आती है। राज्य के लिए हमारा हृदय क्यों नहीं व्याकुल होता कि उस अनादिकाल से जिस परम धाम में अनंत प्रेम और आनंद के सागर में हम डूबे रहते रहे हैं, उसको छोड़कर माया की ऐसी दुनिया में जिसमें केवल तृष्णा ही तृष्णा है, सो भी कबीले स्वार्थी, दुख आए न कोई अपना। संसार स्वार्थी है, बुरे समय में आपको हर कोई दुत्कार देगा, लेकिन जो पल पल हमारे साथ है संसार उसको याद नहीं करना चाहता, क्योंकि वह इन आंखों से नजर नहीं आता। हमारी बाहर की आंखें बाहर के रिश्तों को देखती है, समाज को, परिवार को, लगता है कि यही हमारे सब कुछ है, इनमें आपका जीवन बीत रहा है, ठीक है। लेकिन यह तो सोचिए, हमारी आत्मा का जो अखंड प्रियतम है पल पल हमारी आत्मा के धाम हृदय में बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मेरी आत्मा की नजर संसार से हटकर मेरी तरफ दृष्टि करेगी और कब मैं उसको दीदार दूंगा। आप जितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राज्य का दीदार हो, उससे ज्यादा राज्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं तो इसके हृदय में बैठा हूं, कब ये मुझको देखे। आप राज्य को दोषी नहीं बना सकते, दोषी आप हैं। आपको वाणी सुनाई जा रही है, चितवनी का मार्ग बताया जा रहा है, इसलिए कि आप अपनी अंतर्दृष्टि को खोलकर अपने प्राणेश्वर को देखें जो कहीं दूर नहीं है, उससे निकट कोई नहीं है। यदि उससे आप प्रेम करते हैं तो उससे निकट कोई नहीं है,
और यदि प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उससे अधिक दूर भी न कोई है न कभी होगा। अनंत ब्रह्मांडों में खोज आइए, कहीं भी राज्य के चरण कमल नहीं मिलेंगे, लेकिन वह राज्य कहाँ है? हक नजीक से, रग से, आपकी प्राण की नली से भी निकट है, ऐसा वो प्रीतम अक्षरातीत है। हमें केवल क्या करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अटूट श्रद्धा, अटूट समर्पण, अटूट विश्वास, अटूट प्रेम और माधुर्यता, इन गुणों को भर लीजिए आंखें बंद करके। जैसे मैंने कहा था उस दिन बताया, इस तरह की बैठिए कि शरीर भूल जाए और नख से सिक तक की युगल स्वरूप की शोभा को निहारना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे यही होता जाएगा, आप शरीर से परे होते जाएंगे, ब्रह्मांड से परे होते जाएंगे। राज्य का नख से सिख तक श्रृंगार आपके हृदय में बसता जाएगा और एक क्षण ऐसा आएगा कि आप प्रत्यक्ष देख रहे होंगे। उसकी बात या तो आप जानेंगे या राज्य जानेंगे, कोई तीसरे को पता नहीं चलेगा। इससे बड़ा सरल काम और क्या होता है? हम संसार की नौकरी पाने के लिए 17 साल 18 साल पढ़ाई करते हैं, 1-2 लाख महीना कमा लेते हैं तो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी तोप चला दी है। हम करोड़ों रुपया भी महीने कमाएंगे तो सब तो यही छूट जाएगा। हमारे घर वाले एक दिन मरने के बाद जला करके शोक मना लेंगे, उसके बाद क्या होगा? लेकिन शायद ही कोई राज्य से प्रेम के लिए तड़पता हो। हम तड़पते हैं संसार के लिए, राज्य के लिए नहीं तड़पते। इसलिए यदि परम धाम का हमारा मूल संबंध है तो 24 घंटे में कुछ मिनट तो तड़पिए कि राज्य के वो चरण कमल कैसे हैं, वो मुखारबिंद कैसा है, वह हृदय कमल कैसा है, राज्य के दोनों गाल कैसे हैं, कान कैसे हैं, घुघराले बालों की शोभा क्या है। एक बार उसकी झलक मिल जाए